नमस्ते, सेबेस्टियन लुस्लो 5 मिनट फर्स्ट स्टार्ट में आपका स्वागत है। इब्रानियों 2:1 में कहा गया है, इसलिए हमें उन बातों पर अधिक ध्यान देना चाहिए जो हमने सुनी है, कहीं ऐसा न हो कि हम बहक जाएं। पद 2, क्योंकि यदि स्वर्गदूतों के माध्यम से बोला गया वचन स्थिर साबित होता है और हर अपराध और अवज्ञा को उचित प्रतिफल मिलता है, तो हम कैसे बच सकते हैं यदि हम इतनी महान मुक्ति की उपेक्षा करते हैं जो सबसे पहले प्रभु द्वारा बोला गया था, हमारे और उन लोगों द्वारा पुष्टि की गई जिन्होंने उन्हें सुना। और चमत्कारों के साथ, विभिन्न अद्भुत कार्यों और पवित्र आत्मा के उपहारों के साथ, उनकी इच्छा के अनुसार, क्योंकि उसने यीशु भगवान ने आने वाले संसार को, जिसके बारे में हम बात करते हैं, स्वर्गदूतों के अधीन रखा है, लेकिन एक निश्चित स्थान पर गवाही दी। मनुष्य क्या है कि आप उसकी चिंता करते हैं, या मनुष्य का पुत्र कि आप उसकी देखभाल करते हैं, क्योंकि आपने उसे सृष्टि में स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया है। आपने उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया है और अपने हाथों के कार्यों पर उसे अधिकार दिया है। आपने सब कुछ उसके पैरों के नीचे अधीन कर दिया है, क्योंकि जब आपने उसे अधीन किया तो कुछ भी नहीं छोड़ा जो उसके अधीन न हो। लेकिन अब हम अभी तक नहीं देख रहे हैं, हम अभी तक उन्हें नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम यीशु को देखते हैं जो स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया गया था। मृत्यु के कष्ट के लिए महिमा और सम्मान के साथ ताज पहनाया गया, ताकि वह परमेश्वर की कृपा से सभी के लिए मृत्यु का स्वाद चख सके। तो यहाँ इसका शिक्षण है। पुराने नियम में भगवान ने स्वर्गदूतों के माध्यम से बात की, और जब आप भगवान की पदानुक्रम को देखते हैं तो वहाँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है, वहाँ ईश्वरत्व है, फिर वहाँ स्वर्गदूत थे, फिर पतित मानव था। सही है। तो हमारे युग में परमेश्वर ने यीशु को भेजा, जो परमेश्वर का पुत्र है। वह मनुष्य बना, और वैसे अब भी परमेश्वर के दाहिने हाथ पर मनुष्य है, और उसने हमारे पापों के लिए भुगतान किया। उसने पृथ्वी पर अपना कार्य किया। उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, धरती में दफनाया गया। वो एक धर्मी व्यक्ति थे, लेकिन हमारे पाप उनके ऊपर थे। भगवान उसे उठाने में सक्षम थे, क्योंकि वह धर्मी और पवित्र थे, और वह स्वर्ग चले गए, और उन्होंने हमारे उद्धार के लिए भगवान की आवश्यकताओं को पूरा किया। तो अब हम उनके साथ बैठे हैं, हम भगवान के दाहिने हाथ पर हैं। मनुष्य स्वर्गदूतों से ऊंचा है। यह जाता है भगवान पिता, पुत्र और हम पवित्र आत्मा। हम भगवान के स्तर पर हैं, हम भगवान के बेटे और बेटियां हैं, हम भगवान के घर में हैं। और इसीलिए जब आप भगवान की पदानुक्रम को देखते हैं तो हम इसे अभी नहीं देखते। हमें अभी तक ये महसूस भी नहीं होता। हम बस यहाँ पिट रहे हैं, पवित्र आत्मा में शैतान से लड़ रहे हैं। हम भगवान के बेटे और बेटियां हैं, जैसे यीशु हम हैं। वह इफिसियों अध्याय 2 कहता है, आप जानते हैं हम उसके साथ मरे और उसके साथ उठे, हम उसके साथ बैठे हैं। तो अब आप मसीह यीशु में परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। स्वर्गदूत हमारे अधीन हो जाते हैं। वास्तव में हम उनके प्रदर्शन के आधार पर स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, और यही हमारा आज का संदेश है। सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया साझा करें, फॉलो करें, लाइक करें, टिप्पणी करें, और हमारे साथ $10 या $25 प्रति माह का भागीदार बनने के लिए प्रार्थना करें, जिससे हमें परमेश्वर के वचन को सिखाने के हमारे मिशन में मदद मिले। भगवान आपका भला करे। आपका दिन शुभ हो। देखने के लिए धन्यवाद। आज देखने के लिए धन्यवाद। सूचित रहने और मंत्रालय के साथ खड़े रहने के लिए watchandsofttruth.com पर जाएं। आपको मुफ्त संसाधन, पूर्ण शिक्षण श्रृंखला और सुसमाचार फैलाने में हमारे साथ साझेदारी करने के तरीके मिलेंगे। आज ही watchandsofttruth.com पर दान करें।